जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और आप लोगों के लिए पहले ही बहुत बड़ी खुशखबरी कि आपका आप लोगों का स्कोर कार्ड आ चुका है। और सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी कि आईआईटी जोधपुर ने अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। उन्होंने डेटें 1-2 दिन पहले ही रिलीज करी थी और अब एप्लीकेशन आप फॉर्म भर सकते हैं। और उन्होंने वह मेंशन भी कर रखा था कि एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर बीएससी बीएड प्रोग्राम एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विच विल बी ओपन ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनसीटी 2025। तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद इन्होंने अपनी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ओपन कर दी है। तो आप वहाँ से जा कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ क्लास 12th और इक्विवेलेंट प्री यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट एटसेट्रा इन 2024 और 25 वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है आपके सभी सब्जेक्ट मिला के, उसमें कोई ये नहीं कि पीसीएम कोई 60% फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 55% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड पीसीएम, उन्हें पढ़ा होना चाहिए 12th में। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको पीसीएम चूजन होना चाहिए एज योर डोमेन। ओके, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि पोर्टल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जब आप आईआईटी जोधपुर आई टैप करेंगे, या मतलब सॉरी सर्च करेंगे क्रोम या गूगल पे या ब्राउज़र पे, तो आप सबसे नीचे जब जाएँगे पोर्टल खोल के पहली वेबसाइट, तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर बीएससी बीएड प्रोग्राम एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल व्हिच विल बी ओपन ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनसीटी 2025। नो हार्ड कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी की आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है रिजल्ट के। द टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एडमिशन प्रोसेस आर एज़ फॉलोज़। 29 जून है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, आपकी 29 जून इन्होंने रखी है संडे को। 4 जुलाई फ्राइडे तक। और ये डेट्स टेंटेटिव में, ये चीज़ आपको मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ओके, मतलब और उसके बाद 4 जुलाई आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी फ्राइडे को। 11 जुलाई को लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, आपको जो सीट मिली है जिन स्टूडेंट को। उसके बाद 14 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। 18 जुलाई को लास्ट डेट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। उसके बाद 21 जुलाई को थर्ड लिस्ट आएगी। और इसका उसके बाद 25 जुलाई को स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड इसलिए रखा जाता है, ज़्यादातर समय सीटें बच ही जाती हैं और स्पॉट राउंड होता है। तो हम 29 जून से 25 जुलाई की जब हम बात करें, तो ज़्यादा नहीं, 25 टू 28 डेज़ में आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने वाली है। मतलब वी कैन से 1 मंथ में आपकी आईआईटी जोधपुर की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अब आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्या करना है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर की इस पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक अलग इंटरफेस नज़र आएगा, वो इस प्रकार होगा। ये इंटरफेस आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पर ईमेल पासवर्ड ये लॉगिन कर सकते हैं जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ आपको ये जो रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा है, इस रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इंटरफेस आ जाएगा। वही ऊपर तो वही रहेगा आई टैब, और नीचे ये आ जाएगा रजिस्टर। ओके, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ आपको अपना नेम फिल कर देना है, यहाँ ईमेल आईडी एक फिल कर देनी है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, और आफ्टर दैट यहाँ पासवर्ड एंड यहाँ कंफर्म पासवर्ड। एंड उसके बाद कैप्चा फिल करके आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे, आपके पास प्रॉपर एक ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी के थ्रू आप क्या करेंगे, आगे चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। ओके, सॉरी, उस ओटीपी को मतलब जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, हाँ, ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। और आपको एक आप जो यहाँ पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म और ये पासवर्ड करेंगे, और जो ईमेल है वो आपका वो यूज़र नेम होगा, जो आप इस पे ईमेल परमानेंट डालें, ईमेल इधर-उधर का ना डालें, परमानेंट ईमेल डालें, वो ईमेल आपका यूज़र नेम होगा। और जो ये पासवर्ड है वो पासवर्ड का काम करेगा आगे भी। आगे बढ़ते हैं, इस पासवर्ड और ईमेल को याद रखना है और परमानेंट रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे जब हम बढ़ेंगे और हम जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो जो ऐसा हमने लॉगिन वाला पोर्टल देखा था पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, उस पे जब हम जाएँगे, तो हमें पहला सेक्शन मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन 1 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे आपको, जैसे मैंने ऐसे ही एक डेमो के लिए ये सब भर रखा है। इसमें कोई मतलब और सारी डिटेल मतलब इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, बस मैंने भर दिया। ओके, तो इनमें आपको सबसे पहले नेम, एप्लीकेंट्स, आधार नंबर आपको भरना है, दूसरे कॉलम में ईमेल आपको रखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखना है। उसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, तो आप अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 10 डिजिट, जेंडर आपको, और फिर मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड है जो भी है,
लैंग्वेज नोन जैसे मेरा इंग्लिश, हिंदी है और मराठी भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आपकी जो है उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको अलग-अलग यहाँ पे आपको सिटी में डिस्ट्रिक्ट भर देना है, स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है और पिन कोड में आपको पिन कोड ज़रूर सही बने और ये सारा एड्रेस अगर आपका जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट बने और अगर सेम ही आपका एड्रेस है तो ज़्यादातर स्टूडेंट सेम ही भरते हैं तो आप सेम कर दें, ओके। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रेफ़रेंस और डिसिप्लिनरी मेजर सेंटर स्कूल कोर्स, ओके। तो यहाँ पर जब आप भरेंगे ये रेगुलर फुल टाइम कोर्स है। यहाँ पर मैंने ये आप जब देखेंगे इसमें आपको जैसे आपके जिस में मतलब सब्जेक्ट या जिस डोमेन में ज़्यादा मार्क्स हैं उसे मेजर में प्रेफ़रेंस में ऊपर प्रेफ़रेंस दें। जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा हैं उसे ऊपर प्रेफ़रेंस दें, आपको ज़्यादा चांस रहेंगे मिलने के। या ऐसा है कि आपके जैसे जिसमें आप मेजर चाहते हैं उसमें मार्क्स कम है और जैसे और जिसमें नहीं चाहते उसमें थोड़े ज़्यादा हैं तो जिसमें कम है उसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते हैं, जिसमें ज़्यादा है उसे सेकंड दे दें। तो आपको क्योंकि वो ज़्यादा वाला तो आपको मिल ही जाएगा ईज़िली। लेकिन आप ट्राई करें कि प्रेफ़रेंसेस को जब भरें आप तो बहुत सोच समझ के भरें। एक तो अपने जिन कोर्सेज़ या जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्ट हो आपका उन्हीं को भरें और प्रेफ़रेंस भरते समय एक मार्क्स का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि परसेंटाइल कौन से सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा है, कौन से डोमेन्स में ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे सारी डिटेल की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आपको यही सेक्शन मिल जाएँगे जैसे फिर उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल भरनी है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो अपलोड करने होते हैं, आपको पता है जेपीजी फ़ॉर्म में करने होंगे और जब आप आगे पोर्टल में बढ़ते जाएँगे, ये पीछे वाला पोर्टल जैसे भरेंगे फिर एकेडमिक में आ जाएँगे, एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर जब एकेडमिक डिटेल फुल हो जाएँगी, उसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर करेंगे, फिर पेमेंट का आएगा ऑप्शन, फिर प्रिंट एप्लीकेशन ज़रूर करना ज़रूरी है। सभी अपने एप्लीकेशंस का प्रिंट निकाल के पीडीएफ बना के ज़रूर रख लें, इवन उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके बाद बात करेंगे मैंने कहा एकेडमिक डिटेल, ये एकेडमिक डिटेल है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इन केस ऑफ इन्होंने प्रॉपर सीजीपीए वगैरह उसे मार्क्स को कैसे चेंज करें, वो सब भी इन्होंने दे रखा है। तो आपको यहाँ सबसे पहले स्टैंडर्ड नेम ऑफ डिग्री एग्ज़ाम सीएफटीआई जो और उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड काउंसिल आपको बनना है, ईयर ऑफ मार्क्स और ईयर ऑफ कंप्लीशन मार्क्स, सीजीपीए मार्क्स, ऑब्टेन्ड सीजीपीए, मैक्सिमम मार्क्स सीजीपीए, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता भी रखी हैं। तो इन सारी डिटेल्स को आपको भर लेना है। सीजीपीए को कैसे चेंज करें उसके लिए भी इन्होंने यहाँ प्रॉपर कॉलम दे रखे हैं। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई इन फ्यूचर मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तो तुरंत मुझे आप डीएम करेंगे या मुझे कमेंट करेंगे तो मैं विदिन सम आवर्स आपको रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, ओके। और इस पे भी मैं डिटेल वीडियो लाऊँगा। अभी के लिए बस मुझे एक आपको फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आईआईटी जोधपुर ने अपने फॉर्म ओपन कर दिए हैं और इन पे डिटेल वीडियो आएँगे। श्योर, अभी के लिए आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, ओके। तो उसके बाद यहाँ आप फ़ोटो सिग्नेचर भी आप अपने मतलब अपलोड करेंगे, पेमेंट उसके बाद करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपको क्या है प्रिंट आपका मतलब फाइनल सबमिट हो जाएगा। पेमेंट का मतलब होता है फाइनल सबमिशन, ओके। उसके बाद मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एनसीईटी है, एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर, एनसीईटी का रोल नंबर एक होता है जब आप कन्फर्म जो सॉरी आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर और स्कोर कार्ड पे भी रोल नंबर मिल जाएगा। ईयर ऑफ क्वालीफाइंग लैंग्वेज 1 परसेंटाइल उसके बाद आपको जो भी है उसके बाद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट सभी सब्जेक्ट के आपको मार्क्स फिल कर देने। जो 7 सब्जेक्ट हैं आपके सभी के मार्क्स फिल कर देने। क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पीसीएम के मार्क्स आपको ज़रूर फिल करने हैं यहाँ पर पीसीएम के। उसके बाद आपको ये चीज़ आप समझ गए हो नॉट फॉर मैंडेटरी क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स मतलब क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स की ये चीज़ें मैंडेटरी वो उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। इन जब आप पोर्टल पे होंगे तो आप ज़्यादा क्लियरिटी से चीज़ों को समझ पाएँगे और बहुत ईज़ी प्रोसेस है जैसे आपने सीयूटी या एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सेम उसी तरह से आपको आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी और जहाँ दिक्कत आएगी उसके लिए हमें प्रॉपर एक डेमो वीडियो भी आ जाएगा इस पे आप निश्चिंत रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगर इस वीडियो में जो कमी या कसर रह गई है उसके लिए हम एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लाएँगे। किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे और प्राइवेसी का ख़्याल रखा जाएगा स्टूडेंट की और प्रॉपर एक डेमो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए जो क्लैरिटी मिल सके, पूरा आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी नोटिफ़िकेशंस और ऐसे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद साथी।